So, assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Hello, hello, hello. Audible, visible. आवाज आ रही है मेरी? Okay, that's good. हाँ हंसा, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, नून की आपसे ना जाती दुश्मनी है। ओके, सो हमने ना लास्ट टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर ली थी, राइट? हमने फर्टिलाइजेशन की बात कर ली थी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। स्पर्म आता है, स्पर्म के साथ एग के साथ फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन मारूला की बात की थी। मारूला के बाद ब्लास्टूला की बात की थी, ठीक है। और ब्लास्टूला वाली स्टेज पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास ये जाके एम्ब्रियो बन जाता है, सॉरी ये यहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन हो जाती है। फिर अर्ली ग्रेस्टुला की बात की थी, जो 3 लेयर्स बनी थी, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम, इसकी डिस्कशन हमने कर ली। गैस्ट्रुलेशन तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस चीज को मैं अब डिटेल नहीं करूंगा, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है परमिटिव स्ट्रीक। आप लोग उसमें रिकॉर्डेड क्लास में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है ये, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। oocyte, इनफर्टिलाइजेशन, zygote, फर्स्ट सेगमेंटेशन, 4 सेल स्टेज, क्लीवेज, मारूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट में फिर इनर सेल मैस विच इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट, और आउटर सेल मैस विच इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और इस वाली स्टेज पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, राइट। उसके बाद ग्रेस्टुलेशन भी हम डिस्कस कर चुके थे कि गैस्ट्रूला कैसे बनता है। गैस्ट्रूला के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था ना कि कैसे बनता है। जैसे हमारे पास दो जो बाइलेमिनर डिस्क होती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की। एपीब्लास्ट सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं नीचे, और हमारे पास फिर सबसे नीचे एंडोडम, फिर एक्टोडम, फिर एंडोडम के बाद ऊपर मीजोडम बनती है, मीजोडम के बाद एक्टोडम बनती है, ठीक है। और इस तरह से बाइलेमिनर डिस्क जो है वो ट्राइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। जी जी अरबिश वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। डेली बेसिस, हाँ यही तो है ना हंसा, कम बोला करो, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पूरा ना डिटेल में डिस्कस कर लिया था, राइट। यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर है ना। ये देखें, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। मीजोब्लास्ट मतलब ये मीजोडम, एक्टोडम, मीजोडम, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया था। आज का हमारा टॉपिक है ना न्यूरोलेशन, के नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है। तो हमें पता है जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कहाँ से बनता है बताए। वो हमारे पास बनता है कहाँ से, वो हमारे पास बनता है एक्टोडम से बनता है, ठीक है। एक्टोडम से, ठीक है। जो जो 3 लेयर्स है ना, अब इनमें से ना ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें हम न्यूरोलेशन का जो प्रोसेस है, न्यूरोलेशन का जो प्रोसेस है मतलब नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन है, उसको डिटेल करेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी के जो रिमेनिंग है ना, उनमें हम जस्ट ये देखेंगे फेट ऑफ 3 डिस्क, मतलब एक्टोडम से क्या बनेगा, एंडो से क्या बनेगा, वो हमें पता होना चाहिए। खैर, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, तो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है एक्टोडम से होती है। कहाँ से होती है, एक्टोडम से होती है, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास होता क्या है, ठीक है, एक्टोडम से होती है। तो सबसे पहले जो एक्टोडम होती है ना, जो एक्टोडम हमारे पास होती है, ठीक है, वो हमारे पास ना यस, एक्टोडम हमारे पास हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था। रिमेंबर जो परमिटिव नोड था हमारे पास, हंसन्स नोड, हंसन्स नोड से नीचे सेल आ रहे थे ना, रिमेंबर। जब हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक आया था, प्रिमिटिव स्ट्रीक, और प्रिमिटिव स्ट्रीक से आगे हमारे पास एक हंसन्स नोड था, हंसन्स नोड से नीचे सेल आ रहे थे, हंसन्स नोड से नीचे सेल आ रहे थे, आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। ओके, रोल ऑफ न्यूक्लियस, यस, हंसन्स नोड से नीचे सेल आ रहे थे, वेरी गुड। कहाँ गया यार न्यूरोलेशन का स्टेप, यस 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 यस, न्यूरल क्रस्ट और न्यूरल प्लेट। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास देखो क्या होगा। हाँ, तो हमारे पास न्यूरोलेशन का प्रोसेस क्या है, जहाँ पे नर्वस सिस्टम बने, ठीक है। इस स्टेज पे हम जो एम्ब्रियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरूला कहते हैं, न्यूरोला, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है भाई, ये अराउंड कुछ डे 18 के आसपास स्टार्ट होता है। जब डे 18
कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन के डे 18 मतलब थर्ड वीक के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरल प्लेट फॉर्म्स एंड इवेंचुअली बिकम्स न्यूरल ट्यूब व्हिच विल गिव राइज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ एक्टोडर्म थिकन along the middle line forming neural plate। ठीक है, ये सारे टर्म्स पहले से पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को फिर डायग्राम से बताऊंगा। द न्यूरल प्लेट देन बिगिंस टू इन्विजिनेट टू फॉर्म न्यूरल ग्रूव। ठीक है, एज द न्यूरल प्लेट एंटर इन्विजिनेट will give rise neural float on the either side of the neural groove to elevate the approach each other until eventually further forming a neural tube forming some of the cell that edges of the neural plate break away from the marginate from the neural crest. The neural crest eventually give rise indulging cranial nerves and spinal nerve. Neural plate into undergoes some segmentation forming distinct region that will give rise various part of the nervous system. For example, interior neural tube will form brain posterior and okay। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक्टोडर्म से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक्टोडर्म से हमारे पास ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे देखें, ओके ये रहा हमारे पास ये है हमारे पास एक्टोडर्म। ठीक है, अब एक्टोडर्म में क्या होता है ना, हमारे पास यहाँ पे बीच में से ना थोड़ी सी ऐसे एक्सपेंशन सी होती है। ठीक है, थोड़ी एक्सपेंशन सी होती है एक्टोडर्म में से, और हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? न्यूरल प्लेट कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो न्यूरल प्लेट होती है ना, ये अपनी इन साइडों से ना ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर उठती है, और हमारे पास क्या होता है इसमें, हमारे पास फिर क्या होता है, हमारे पास बनते हैं न्यूरल फोल्ड्स। ठीक है, क्या बनते हैं? न्यूरल फोल्ड्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास एक्टोडर्म आती है। एक्टोडर्म से क्या होता है, एक्टोडर्म हमारे पास थोड़ा ऊपर की तरफ इन्विजिनेट होती है, ऊपर की तरफ उभार आता है उसमें, उसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है, न्यूरल प्लेट के बाद क्या होता है वो जो उभार होती है ना, वो और ज्यादा ऊपर एक्सपेंड होती है। ठीक है, और फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरल फोल्ड। और ये न्यूरल फ्लोट ऊपर की तरफ और ग्रो करते हैं, और इवेंचुअली ना ये आपस में ना फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, इवेंचुअली ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं ना, तो यहाँ से कुछ सेल, यहाँ देखो नजर आ रहा होगा, टक टक छोटे छोटे सेल नजर आ रहे होंगे आपको। कुछ सेल्स ना क्या हो जाते हैं, ब्रेक अप आउट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट। और जैसे ही ये न्यूरल फोल्ड्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ से बनता है हमारे पास क्या? न्यूरल ट्यूब। ठीक है, क्या बनता है? न्यूरल ट्यूब। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों को ये प्रोसेस अच्छे से नजर आ रहा होगा। ये देखें, हमारे पास देखो ये न्यूरल प्लेट बनी। ठीक है, न्यूरल प्लेट से हमारे पास क्या हुआ, और एक्सपेंशन होगी, और हमारे पास क्या होगा, न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे। ठीक है, ये देखें, ये न्यूरल फोल्ड्स बन गए। ठीक है, बीच में ये जो लाइन सी बनेगी ना, ये जो खाली जगह होगी, इसे हम बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। ठीक है, किसी भी डीप सी वाली जगह को साइंस में हम ना ग्रूव का नाम देते हैं। जैसे डीएनए में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, तो सिमिलरली यहाँ पे भी डीप डिप्रेशन जो होता है, उसे हम ग्रूव का नाम देते हैं। ठीक है, फिर इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली हमारे पास ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, न्यूरल फोल्ड्स, ये जो न्यूरल फोल्ड्स होते हैं, ये आपस में करीब करीब आते हैं और ये मिलते हैं। जब ये मिलते हैं हमारे पास, तो पूरा ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। ठीक है, और जब ये मिलते हैं आपस में ना, तो इस दौरान कुछ सेल ना टूट के साइड पे आ जाते हैं, टूट के ना हमारे पास इस तरह से साइड पे आ जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, ये क्लस्टर से बनते हैं, और ये हमारे पास क्या आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो नजर आ रहा होगा, न्यूरल ट्यूब के ऊपर ये कंप्लीटली जो न्यूरल ट्यूब बनी है, इसके ऊपर ये देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, दीज आर न्यूरल क्रस्ट। ये जो न्यूरल क्रस्ट है ना, इसमें से सारा का सारा कौन क्या बनेगा, ये न्यूरल क्रस्ट है ना, इसमें से सारा का सारा पीएनएस बनेगा। क्या बनेगा? पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। ठीक है, और ये जो न्यूरल ट्यूब है, ये फर्दर फिर क्या होती है, इसमें से फर्दर फिर ग्रोथ होती है। इसमें ना इसका एक दो एंड होते हैं, एक होता है क्रीनियल एंड, ठीक है, एक होता है कॉर्डल एंड। इसका जो क्रीनियल एंड होता है, उसमें से ब्रेन बनता है, और जो कॉर्डल एंड होता है, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ठीक है, तो इस न्यूरल ट्यूब में से अगेन तीन फोल्डिंग्स आएंगी। ठीक है, तीन फोल्डिंग्स, तीन इस तरह की फोल्डिंग्स आएंगी। इसमें एक में से फोर ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन आएगा, हैंड ब्रेन आएगा।
ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है सब लोगों को? दोबारा से जाएं, दोबारा से जाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले, हाँ यस, सबसे पहले हमारे पास ये जो एक्टोडर्म है इसमें से क्या होगा, एक फोल्डिंग बनेगी विच इज कॉल्ड न्यूरल प्लेट। ठीक है, इस न्यूरल प्लेट की दोनों साइड ऊपर की तरफ उठेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूरल फोल्ड्स। ठीक है, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे न्यूरल फोल्ड। न्यूरल फोल्ड फिर क्या होगा, बीच में से एक डीप डिप्रेशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूरल ग्रूव। ठीक है, ये फिर न्यूरल फोल्ड्स ना और इनमें ग्रोथ होगी और ये एक दूसरे की तरफ आएंगी और अल्टीमेटली ये आपस में ना कंबाइन हो जाएंगी। जब कंबाइन होंगी तो हमारे पास फिर क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी तो हमारे पास बन जाएगा एक पूरा न्यूरल ट्यूब, और साथ में यहाँ से ना कुछ सेल्स, जब ये आपस में टकराएंगे ना तो कुछ सेल्स यहाँ से टूट जाएंगे। कुछ सेल जब टूटेंगे तो हमारे पास बनेगा न्यूरल क्रेस्ट। इस न्यूरल क्रेस्ट से हमारा सारा का सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। ये जितने भी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है ना, इसमें से क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, जितने में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जितने भी गैंग्लियंस हैं, सबके सब इस न्यूरल क्रेस्ट से बनेंगे। ठीक है, व्हाट आर गैंग्लियंस, ये हम मैं डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और मेडल में से क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम, सीएनएस बनेगा। जी ये ह्यूमंस का ही प्रोसेस है, ह्यूमंस का ही बता रहे हैं, ह्यूमंस में ही है, ह्यूमंस का प्रोसेस ही बता रहे हैं भाई, ह्यूमंस का प्रोसेस ही बता रहे हैं।